लेकिन कुछ न कुछ लोग तो अपने को काबिल समझते हैं, बड़ा अपने को विद्वान समझते हैं, बड़े बड़े जगहों पर पहुंचे रहते हैं। पता नहीं उन लोगों के मन में क्या है, न बापू की बात सुनेगा, न WHO के रिपोर्ट को देखेगा, पिएगा और पिलाएगा, पूरे देश को बर्बाद करेगा। पीने क्यों गया था और पिया तो मर गया। तो ये क्या सिर्फ पुरुष ही पैदा कर दिया है? अगर पुरुष और स्त्री मिलेगी नहीं तो हम और आप में से कोई पैदा होते, आगे भी कोई पैदा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया पहुंचे थे। बिहार के पूर्णिया पहुंचे नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए जीविका दीदियों से संवाद किया है। उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि 34 ड्रोन की सहायता ली जा रही है। जो लोग बिहार में शराबबंदी कानून को असफल बनाने में जुटे हुए हैं, उन सब को छोड़ा नहीं जाएगा, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। इशारों ने उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा है कि कुछ लोग काबिल बनते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि शराब कितनी खराब चीज़ है, आम लोगों के हित के लिए वो नहीं है। वहीं बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी नीतीश कुमार जमकर बोलते हुए दिखे। पूर्णिया पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद करते हुए आम लोगों तक क्या संदेश पहुंचाया है, जरा सुनिए। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो होगा ही, लेकिन कोई जब इस तरह से जहरीले शराब का कोई धंधा करता है, अब बताइए इधर भी हो गया, उस समय तो हुआ था 2-3 बार, 3 जगह 4 जगह, इधर हम देखें कि फिर कुछ जगह पर हुआ। और जैसे ही जहरीले शराब वाला हुआ तो देखा कि सब जगह, और कई लोग तो अपने को काबिल समझते हैं, और जो हम लोग शराबबंदी लागू किया तो नाराज रहते हैं हम लोगों से, तो लोग कहना शुरू किए कि अब तो फेल कर गया। अभी देखिए शराब पी करके ये जहरीला शराब आ गया, मर गया लोग, जो इसको शराबबंदी खत्म करिए। हमने कहा कमाल आदमी, अरे शराब कितनी बुरी चीज है। दारू पीजिएगा वो आपको बीमार करता है और आपका जान लेता है। शराबबंदी लागू हुआ, इसके बाद भी अगर कोई दारू पी रहा है और वो जिसके यहाँ जाकर के दारू पी रहा, जिससे भी ले रहा, वो अगर जहरीला शराब उसको पिला दे रहा, तो ये तो उसके और उसके बीच का मामला। पीने क्यों गया था और पिया तो मर गया। तो इसलिए सोच लेना चाहिए कि ये शराब कितनी बुरी चीज है। दुनिया भर में ये काम होता है, लेकिन कुछ न कुछ लोग तो अपने को काबिल समझते हैं, बड़ा अपने को विद्वान समझते हैं, बड़े बड़े जगहों पर पहुंचे रहते हैं। पता नहीं उन लोगों के मन में क्या है, न बापू की बात सुनेगा, न WHO के रिपोर्ट को देखेगा, पिएगा और पिलाएगा, पूरे देश को बर्बाद करेगा, पूरे दुनिया को बर्बाद करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहना, सजग रहना। और कोई भी दारू के पक्ष में होता है, और बताइए आप कितना कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। और बाल विवाह शादी कितनी बुरी चीज है, किस तरह से लोगों को नुकसान होता है बाल विवाह के बारे में। इसमें एक एक चीज लिखवा करके क्या क्या नुकसान होता है। कम उम्र में गर्भधारण लड़कियों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी कम उम्र के कारण वे परिवार के निर्णय में अपना पक्ष नहीं रख पाती हैं और गर्भधारण उनकी मजबूरी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसी माताएं अस्वस्थ और कम विकसित शिशु को जन्म देती है। आगे चलकर ये बच्चे बौनेपन एवं मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। कम उम्र में शादी करिएगा तो ये सब बौनेपन का भी बच्चा सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए, और मंद बुद्धि का देखे है ना, इतना ज्यादा हो रहा है। तो उसका जो साइज है जो कम हो जाता है बच्चों का, अब बच्चियों का, तो एक एक चीज है कितना बुरी चीज है। और दहेज कितनी बुरी चीज है, और किस तरह से नवविवाहितों को तंग तबाह करता है। कई मामलों में आत्महत्या का कारण बनता है दहेज हत्या का मामला। तो एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने लिखा, आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, ये कितनी बुरी चीज है। इन सब चीजों के बारे में, और दहेज कितना बुरा चीज है। अब कुछ लोग जो लेता है, आश्चर्य लगता है, ये बात तो घर घर में बताना चाहिए। हम आप कोई आज पैदा हुए हैं तो ये क्या सिर्फ पुरुष ही पैदा कर दिया है? अगर पुरुष और स्त्री मिलेगी नहीं तो हम और आप में से कोई पैदा होते, आगे भी कोई पैदा हो सकता है।
तो लड़का का शादी लड़की से होगा, ये तो दोनों के हित में है, लड़कों के हित में है। अगर चाहेगा भी तो क्या लड़का लड़का मिल करके बच्चा पैदा कर सकता है? बच्ची, अरे लड़का लड़की रहेगा तभी ना पैदा होगा। तब ब्याह करने के लिए उससे तुम लेते हो दहेज, ये कितनी बुरी चीज है। तो हम तो अब यही अपील करते हैं कि अगर कोई दहेज के लिए या आपको कोई शादी के लिए आमंत्रित करे तो उसका शर्त लीजिए कि दहेज नहीं लिए हो। हम तो पहले से किए हुए थे कि अगर दहेज नहीं लेगा लिख देगा और तभी उसके शादी में जाएंगे। आप सब लोगों से भी अपील करेंगे यही चीज पक्के तौर पर कर दीजिएगा और तब जाकर के दहेज प्रथा से मुक्ति होगी। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा ये दोनों से भी मुक्ति, तो ये अभियान तो चलाना पड़ेगा। तो शराबबंदी पर इस सब चीज पर अभियान चल रहा और कितने लोग पकड़ा रहे हैं, सब लोग धराए हैं। जो गड़बड़ करेंगे किसी को छोड़ा उड़ा नहीं जाएगा, सब गड़बड़ी करने वाले पकड़ाएंगे। तो कोई चाहे जितना इधर से उधर करे प्रतिदिन। और आप जानते हैं ना कि अब हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया कि हर प्रकार से लोगों का ड्रोन का भी इस्तेमाल अब किया। अब मालूम है ना, ड्रोन घूमते रहता है और सब चीज नीचे क्या हो रहा है उसी में फोटो आ जाता है, देख लेता है कहाँ कौन गड़बड़ करता है। घरवा के बाहर कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, ऊपर से आ जा रहा है और वहीं पर एक्शन हो रहा है। तो आप समझ लीजिए। और ड्रोन का कुल संख्या हमको जो बताया है 34 ड्रोन का काम शुरू हो गया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके अलावे और ज्यादा हेलीकॉप्टर ड्रोन, 3-4 हेलीकॉप्टर ड्रोन भी। तो ये सब काम भी करके सब चीज पर नजर रखना, एक एक चीज नदी वगैरह के माध्यम से भी एक एक चीज को देखना, उसके इधर इसके उधर, हर प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ करने वाला होगा ये नहीं, सब तरह से किया जा रहा है। लेकिन तो सबका ना जरूरत है, सबके ना सहयोग की जरूरत है। तो समाज सुधार अभियान कई जिलों तक होते हुए पूर्णिया पहुंच चुका है और पूर्णिया में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है उन तमाम वीडियो से हमने आपको अवगत कराया है। बहरहाल आप लाइव सीरीज बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी कानून कैसे पूरी तरीके से जमीनी धरातल पर लागू हो और दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ कैसे आम लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार ने तमाम बातों को रखा है। आपने सुना भी है। धन्यवाद।